नमस्कार साथी, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारे आए हुए प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी के पदाधिकारी, भीम आर्मी के सभी का भी अभिवादन करता हूँ। मैं आप लोग से यहाँ पे बात करने का हम लोग का पर्पस है। हमने हेडलाइंस में दिया था कि हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा, लेकिन सदस्यता अभियान मुझे ये लग रहा है कि मैं सदस्यता तो दूंगा, लेकिन करना इनको क्या है। मैं इनके बारे में तो उनको बता दूं मुझे करना क्या है। आखिर मैं सदस्य बना दूं, आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये करती क्या है, ये भीम आर्मी है। क्वेश्चन बनता है, भीम आर्मी है, ये करता क्या है, ये कैसे काम करता है समाज में। तो मैं बता दूं साथियों आप लोग को कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज के, दलित समाज के ऊपर जब भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसके खिलाफ सरकार से आंख में आंख लड़ा के उसकी हर एक तानाशाही का जवाब देता है। ये वो भीम आर्मी है। मैं ये कहता हूँ कि भीम आर्मी, आखिर भीम आर्मी क्यों जरूरी, बहुजनों के लिए भीम आर्मी क्यों जरूरी। बहुजन का बहुत सारा पार्टी है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे नेता हैं दलित समाज के, बहुत हस्ती में। आखिर उन्होंने ऐसा अपने बहुजन समाज के लिए क्यों नहीं सोचा। अगर सोचते हैं तो मैं बताता हूँ, वो सोचते हैं तो किस बात के लिए सोचते हैं। उनको वोट चाहिए, पहले उनको वोट चाहिए, फिर आपके हक अधिकार की मारने के लिए वो संसद भवन में बैठ जाएंगे। मैं यहाँ के सभी तमाम साथी, यहाँ के ग्रामीण वासी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि मेरे हर एक आह्वान पे उन्होंने हमारा साथ दिया। पिछले बार मैंने एक बहन का शादी करवाया था बाढ़ के दलित गांव में। संजय बता रहे थे क्योंकि वो यादव समाज से थे और वो अपने समाज, एक दलित समाज, चमार जाति से थे। वो लड़का, वो पढ़ने में काफी तेज तरार था, एक समाज के लिए भली भांति सोचता था। उसको इस तरह से प्रताड़ित करके उसको गोली मार देता है, वो बंदा मर जाता है। उनका एक ही बेटा है जो मर गया। अब उनका एक बुरी माँ है, एक बुरा बाप है, एक जवान लड़की, उसकी एक बहन है। जब हम लोग भीम आर्मी का टीम गठन किए थे उस समय हम लोग को देखते होंगे मलाही में बिहार दलित विकास समिति है, हम लोग का वहाँ बैठक होता है। जब हम लोग वहाँ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने हम लोग से आके बात रखी कि एक मेरी बहन, एक मेरी बेटी है और हमारा इस तरह का घटना हमारे साथ में हुआ है। तो मैंने उनकी घटना को सुना और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे जब आप हमारा साथ दोगे तब। क्योंकि लड़ाई एक इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता पूरे ऐसे समानतियों से, इन मनवादियों से, मनवादी विचारधारा के लोगों से। मैंने उनको बोला आप जब तक साथ दोगे मैं जब तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और जो बात रही एक बहन का, तो मैंने उस बहन का शादी करने का जिम्मा उठाया। मैंने बोला खुले मन से उस बहन का शादी का पूरा खर्च हम देंगे और भीम आर्मी उठाएगी और जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी उठाएगी। और उनका शादी हम लोगों ने बड़े धूमधाम से, यहाँ के लोगों या मैं यहाँ के ग्रामीणों से, मैं यहाँ के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता बहनों को सबका आशीर्वाद रहा। मैंने यहाँ से लोगों से अपील किया एक बहन की शादी करवानी है भैया। उन्होंने बोला, दिल से बोला, यहाँ के रामनगर के जितने भी लोग हैं, हमें बोला कि भैया आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, उस बहन की शादी करवाइए, हम जितना भी सहयोग हम करेंगे। और यहाँ के लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया। उस बहन की शादी के लिए इन लोगों को जितना भी बन पाया, जितना भी पैसा जो भी हो, जो भी तरीके से सहयोग करना, इन लोगों ने सहयोग किया। मैं यही चाहता हूँ आगे भी बना के रखे। मैं आप लोग से यही अपील करूंगा, कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम, समस्या आता हो, जब भी दिक्कत परेशानी कोई भी आता हो, एक बार कॉल करें और हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग मंत्री कोई विधायक नहीं है सर, हम लोग आपके जैसा एक आम इंसान, आपके जैसे घर में लोग, एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है ना। हम कोई रईस, ना हमारा कोई बाप नेता है, ना कोई हमारा दादा नेता थे, ना कोई मंत्री थे, ना विधायक थे। लेकिन एक कोशिश है हमारी, अगर समाज जिस दिन चाहेगा, जिस दिन समाज हमारा चाहेगा कि बादल को भी नेतृत्व करना है समाज के लिए, तो पक्का मैं कहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि जिस दिन राजनीति में उतर गया, जिस दिन क्षेत्र में राजनीति में उतर गया, अगले समाज सामने वाले की जमानत जब्त करवा देंगे। ये आप लोग का साथ हम बस यही आप लोग का साथ अगर रहेगा तो मैं वादा करता हूँ कि उस इंसान का यथमरपुरा प्रखंड में जिस दिन उतर गया मैं राजनीति में, अगले वाले को जमानत जब्त नहीं करवा दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
मैं आप लोग से यही कहता हूँ, मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता मेरे भाई, लेकिन अगर लोग मेरे समाज चाहा, मैं समाज की भली बात के लिए लड़ना चाहा, अगर मुझे समाज चाहेगा कि बादल राजनीति करे समाज के लिए, अगर समाज के लिए सोचेगा, तो अगर चाहेंगे आप लोग तो मैं समाज में राजनीति भी करने का मौका हमको अगर आप लोग देंगे तो बिल्कुल करेंगे। मैं आप लोग से यही उम्मीद करूंगा। यहाँ मैं पिछले बार आया था, कुछ राशन सामग्री था, आप लोग के बीच में वितरण करने के लिए आया था। वहाँ पे देखा था दो चार पांच लोग हमको मिले थे, अनाथ बच्चे, उनका मम्मी पापा ने किस तरह से उनको मार दिया गया। एक पासवान समाज में हम गए थे उधर, उनको पता नहीं कहीं उधर दरिया में उधर मार के फेंक दिए, है कि नहीं सर? कहीं पे कहीं मार के फेंक दिए। हमने उन लोग बोला उनकी लड़की है, छोटी छोटी लड़की है, बोला इन लोग को रहने सहने का ये वो प्रॉब्लम है। मैंने बोला आगे मैं उनके अधिकारी से बात करूंगा और जो भी समस्या आएगी मैं उनको कोशिश करूंगा उनके पढ़ाई का जो भी प्रॉब्लम समस्या आएगा बीच में मैं उनका सहयोग करने का काम करूंगा। अगर वो जवान हो जाएगी और उनके पापा उनके गार्जियन अगर गार्जियन नहीं तो मैं उनका गार्जियन बन के मैं उनका शादी का जो भी समस्या होगा, शादी में जो भी खर्च होगा, हम लोग इस समाज के अपील करेंगे। उस बहन बेटी का काहे समाज कोई भी हो, चमार तुषार डोम धाड़ी पासी कोई भी हो, मैं उस समाज के पूरे बहुजन समाज के लिए, SC ST माइनॉरिटी उस समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। हमारे लिए जातिवाद नहीं है, हम कभी जातिवाद करना भी नहीं चाहते। मेरा कहना है मैं एक इंसान हूँ, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मेरी धर्म ही इंसानियत है, मेरी मानवता ही हमारी धर्म है। मैं किसी जाति और किसी धर्म का मैं विरोध भी नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि उस जगह पे जाए। बाबा साहब ने कहा था जिस धर्म में आपको इज्जत का सम्मान का ठेस पहुंचे उस धर्म को लात मार देना चाहिए। अगर देख लीजिए पिछले अभी कुछ दिन का मामला है, एक दलित समाज की लड़की गई फूल लेने के लिए, उसके साथ में पुजारी रेप कर दिया। कौन सा भगवान को मान रहे हैं आप? कौन सा भगवान को पूज रहे हैं आप? दलित का इज्जत नहीं है, दलित बेटी का इज्जत नहीं है। जितना राजपूत खानदान की बेटी का इज्जत है उतना चमार की बेटी का भी इज्जत है, पासवान की बेटी का भी इज्जत है, उतना ही छोटे कास्टों की बेटी का भी इज्जत है। छोटी कास्ट नहीं होता, इंसान उसको कास्ट बना देता है। वो इंसान, हम कहते हैं इंसानियत में आपको जन्म मिला है तो इंसानियत बन के रहो, इंसान बन के रहो। जाति पता है सर, जाति पता है, जाति जानवरों में होती है, इंसान में जाति नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आपको, जाति जानवरों में होती है, इंसान में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मैं खाता हूँ वो राजपूत भी खाता है, जो मैं खाता हूँ वो पंडित भी खाता है, जो मैं खाता हूँ वो पासवान भी खाता है, जो मैं खाता हूँ वो गरीब भी खाता है, धोबी भी खाता है, सब लोग खाता है। जो मैं समझ रहे, जो मैं खा के जो भी करता हूँ वो सारे समाज करता है। तो भाई जाति हमने कहाँ रहा? जाति उस भेड़ियों गधों में रहा कि वो खाता उसके अलग अलग अकाली दे। जाति उसमें पाई जाती है, जाति इंसान में नहीं पाया जाता। और मैं आप लोग से यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारी बहन है यहाँ पे बैठी हुई है, हमारी माता अपने बच्चे को पढ़ाए, इस चीज से ना डरे कि वो जाएगी स्कूल तो उसके साथ में कोई गलत करेगा, कोई छेड़ देगा। मैं इन सभी बहनों से मैं अपील करना चाहूंगा, जो आपके ऊपर आंख उठा के देखे उनको आंख से आंख मिलाने का काम कीजिए, कभी उनको जवाब दीजिएगा। अगर जिस दिन नजरें चुरा के चलोगे तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा लेगा मेरी बहन। नजरें चुरा के मत चलना, नजरें चुरा के चलोगी तुम्हारे फायदा उठा लेगा लोग। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, बाबा साहब ने तुम्हें भी अधिकार दिया है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने पहली बार दिया है कि जिस दिन हमारे माता बहन जाग जाएगी, सबसे पहले पुरुषों से पहले हमारी माता बहन आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने देके गया। तो उस अधिकार को जानिए। जो अपनी इतिहास नहीं जानेगा वो अपनी इतिहास नहीं बना सकता, और इतिहास आपको जानना पड़ेगा। इतिहास कब जानेंगे? जब आप शिक्षा ग्रहण कर देंगे। जब शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो अपने इतिहास को कैसे जानेंगे? हमारे इतिहास क्या था? संजय बता रहे सम्राट अशोक हमारे वंशज थे, तो इसको पढ़ने के लिए हमें पता करना पड़ेगा ना सम्राट अशोक क्या क्या किया हमारे समाज के लिए, बाबा साहब क्या किया हमारे समाज के लिए, कितना पीड़ा से बाबा साहब, कितना उन्होंने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, क्लास के बाहर जाके पढ़ाई करते थे। सोचिए उसमें भगवान नहीं था क्या? उसमें भगवान नहीं था क्या? मैं भगवान किसी जाति का भी विरोध नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ और हमें इंसानियत की जैसा रहने दो। मैं भी इंसान बन के रहना चाहता हूँ, आप भी इंसान के साथ बन के रहना चाहूँ। अगर मुझे सताओगे तो देखो मैं क्या बोलता है, सोया शेर हूँ, अगर मुझे जगाने की कोशिश किया तो फाड़ देंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ साथियों आप लोग से, हम सब युवाओं से
आज उस बहन के साथ हुआ, कल आपकी बहन के भी साथ होगा, कल मेरे बहन के भी साथ होगा। अगर उस अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा, जिसको अपने घर की पीड़ा होगा, अपने समाज की पीड़ा होगा, अपनी बहन का पीड़ा होगा, वो मैदान में जरूर आएगा। और जितने डरते आप लोग है ना कि कोई अधिकारी हमको ये कर लेगा, कोई कुछ नहीं करने वाला, वो भी इसी धरती का बना हुआ है, इसी मिट्टी का बना हुआ, इसी माँ का पेट का पैदा लिया, हम भी उसी माँ का पेट से पैदा लिए हैं। तो भाई जितना चाहोगे उतना तुम भी दम लगा लो, जितना चाहेंगे हम भी दम लगा लेंगे। हम तुमसे बराबरी करने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी तरीके से तुम आ जाए। मैं भी इसी कलम से अपनी इतिहास लिखना चाहूंगा, इसी खून से भी अगर चाहे समय पड़ा तो इसी खून से इतिहास लिखूंगा। तो मैं यही कहूंगा आप सभी युवाओं से, क्या आओ सब मिलकर हम ऐसा काम कर जाए, आओ सब मिलकर हम ऐसा काम कर जाए कि मेरे मरने के बाद ही मुझे ढूंढने के लिए शमशान आ जाए। और मैं यहाँ के जो भी अनाथ बच्चे हैं, मैं उन बच्चों का, चाहे मैं बता दिया भैया, हमारे लिए ऐसा नहीं सोचिएगा कोई पासवान बैठे हुए, कोई यादव बैठे, कोई भी। मैं उन सभी से, मेरे लिए जातिवाद नहीं है भैया, हम जातिवाद करना भी नहीं चाहते। हमारी इंसानियत ही और मानवता ही हमारी धर्म है। जिन समाज को, किसी भी समाज को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम समस्या आता है, किसी बहन बेटी का किसी के साथ में अत्याचार शोषण होता है, एक बार हम लोग को कॉल करें और हम लोग बात करेंगे, और बात करके आपकी समस्या में हम लोग साझा करेंगे और आके साथ देंगे आपका। और न्याय की उम्मीद पूरा देता हूँ कि जहां तक बन पड़ेगा, अगर जान की बाजी भी लगाना पड़ेगा न्याय के लिए तो लगानी पड़ेगा। अगर जान की बाजी लगा दिए भैया तो अगर जान इतना है, अगर जान मेरी चली जाएगी तो जान किसी का बचने भी नहीं देंगे, इतना जान लीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी अनाथ बच्चे थे, मैं वो जयपाल जी, अनाथ बच्चे जो थे हमारे, कुछ जिनकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है ना, उन बच्चे यहाँ पे हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि उनसे मिल लूं, है ना। और उनके गार्जियन अगर कोई है तो मैं उनसे भी चाहूंगा, और यहाँ के ग्रामीण जो भी हो, अगर बैठे यहाँ पे बच्चे लोग